हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जगत। ये चैप्टर 11th का है। 11th का फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल किंगडम। दरअसल जीव जगत से पहले हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान। आखिर जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों तथा जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो जीव है वो कैसा प्रतिक्रिया कर रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे उसके व्यवहार चाहिए, कैसा व्यवस्था है, वो कहाँ पे किस माहौल में रह सकता है, उसी की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को हम लोग खंडित करते हैं, तो जीव अलग कर दिए और विज्ञान अलग कर दिए। तो जीव का मतलब होता है प्राणी या सजीव। प्राणी या सजीव का मतलब कि प्राणी का मतलब जिसमें प्राण बसता हो, जो अपने से बोल सके, चल सके, गमन कर सके, स्वयं अपना भोजन ले सके, उसे क्या बोलते हैं? प्राणी या सजीव। और विज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी प्राणियों या सजीवों का जो ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब ध्यान देते हैं जीव जगत। जीव जगत क्या है? इसमें पौधे आ जाते हैं, जानवर आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे तथा मानव की संरचना, मतलब मानव जीवन की संरचना या मानव की क्रियाएं एवं विकास व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे हम बताए व्यवहारों के रूप में कि कहाँ जीव रह सकते हैं, सर्वाइव कहाँ कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, उनका भोजन क्या होगा, उन्हीं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जीवों जीवों की उत्पत्ति, वृद्धि, प्रजनन, पोषण, श्वसन या उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक तो बहुत सारे आए थे, लेकिन इसमें एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। क्या नाम है? अर्नस्ट मेयर। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो ये है जर्मन वैज्ञानिक है। तो ये क्या थे? ये जर्मन वैज्ञानिक है। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। क्या इनको 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है? इनको 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। डार्विन, आप समझ सकते हो डार्विन कौन थे? डार्विन के बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख वैज्ञानिक थे, जो कि इन्होंने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का मतलब कि जीव कैसे विकास किए, कैसे वो प्रज्वलित हुए, कैसे इस धरती पर सर्वाइव किए। तो वही डार्विन थे जो विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। मतलब उन्हें, उन्हीं के नाम से इनको भी जाना जाता है कि ये भी एक 20वीं सदी के डार्विन थे। इन्होंने जैविक जातियों का सिद्धांत दिया। इन्होंने जैविक जाति का सिद्धांत दिया। जैविक जाति का मतलब होता है बायोलॉजी। इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पेसीज। बायोलॉजिकल स्पेसीज। अब ध्यान से देखिए, जैविक जाति क्या है? आप जरूर पूछेंगे कि जैविक जाति क्या है। जैविक जाति क्या है? तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अर्नेस्ट मेयर है जो, वो किस चीज का सिद्धांत दिए थे? जैविक जाति का। अब जैविक जाति क्या होती है वो हम समझ सकते हैं। ये जैविक जाति क्या होती है? जैविक जाति आप देख सकते हो, दो जीवों के मध्य यानी बीच में प्रजनन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? जैविक जाति। दो जीवों के मध्य प्रजनन करने की क्षमता को ही जैविक जाति कहते हैं। इन्हीं जैविक जातियों का ये अर्नस्ट मेयर हैं जो जैविक जातियों का सिद्धांत दिए थे, बायोलॉजिकल स्पीशीज का। अब प्रजनन का मतलब आप समझ सकते हो। प्रजनन का मतलब कि होता है लैंगिक जनन। प्रजनन करने का मतलब कि जीवों की उत्पत्ति। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं वर्गीकृत, यानी टैक्सोनॉमी।
क्या बोलते हैं? टैक्सोटोमी। टैक्सोटोमी क्या है? टैक्सोटोमी का नाम सबसे पहले किसने दिया था? एपी डे कैंडोल ने। कौन से? एपी डी कैंडोल क्या थे? साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, यानी वैज्ञानिक। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। अब समझते हैं कि वर्गीकी है क्या। वर्गीकी जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण करते हैं। जीवों के वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब अलग 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 हिस्सों में बांट दिए। जैसे कि उनके लक्षण क्या है, गुण क्या है, पहचान क्या है, वर्गीकरण उसी को बोलते हैं। जैसे वर्गीकी कर दियो, उनको अलग करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकी कहते हैं। पहला रूप है लक्षण वर्णन, दूसरा है पहचान, तीसरा है नामकरण, चौथा है वर्गीकरण। अगर आप किसी जीवों को, यानी आप फैमिली में ही देख लीजिए, अगर कोई फैमिली का कोई सदस्य अलग किया जाता है तो उसको लक्षण वर्णन दिया जाता है। उसके लक्षण कैसा, उसके आधार पर उसको घर दिया जाता है, उसको रहने खाने के लिए सब कुछ। उनकी उसकी पहचान दी जाती है कि भाई उसकी पहचान क्या है, वो किसके पुत्र है या पिता है, उसकी पहचान दिया जाता है। पर तीसरा उसका नामकरण, तो उसका नाम क्या है। चौथा है उसको वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब उन्हें अलग एक व्यवस्था दी जाती है। जैसे एक सामूहिक फैमिली होता है, तो उसमें अगर सामूहिक फैमिली सही से नहीं हो पाती है तो उन सामूहिक फैमिली को अलग अलग करके उनको अलग अलग स्थान पे व्यवस्था दी जाती है।